डाउट नेट पर अब होगा आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप। आज क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। 1 to 12 ऑलरेडी करा रखा है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग की परिधि दे रखी है। बाकी क्वेश्चन मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने करवा रखे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चतुर्थांश ज्ञात करना है, मतलब देखो ये वर्त है, वर्त का ये चौथा हिस्सा ये कहलाता है चतुर्थांश। और हमारे पास दे रखी परिधि मतलब ये वाली पूरी लाइन, तो वर्ग की परिधि का सूत्र है यहाँ पर ज्ञात करने का 2πr। हमें ज्ञात करना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का 1/4, क्योंकि देखो वर्ग के 4 टुकड़े होते हैं जिसमें चौथा टुकड़ा है आपके, तो 1/4 πr²। अब यहाँ पर आपके जो r है, यहाँ आपके क्वेश्चन में r दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि परिधि में से r ज्ञात करेंगे। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर बराबर 22, ये उधर भेज देंगे उल्टा करके। तो आर का मान आएगा 22 इंटू जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 कैंसिल, उत्तर आएगा आपके 7/2। ये आ गई आपके त्रिज्या आ गई। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे चतुर्थांश का, तो वर्त का क्षेत्रफल इंटू 1/4 चौथा हिस्सा, 1/4 पाई का मान 22/7 और जो त्रिज्या है हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली 7/2 इंटू 7/2। तो 2 का भाग यहाँ रहता है आपके 11 बार और 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गोला है जो आपको एक बेलनाकार बर्तन में डालना है। जो भी पानी है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो मान लो यहाँ तक भरा हुआ है तो उसकी ऊंचाई यहाँ तक बढ़ जाएगी। तो हमें उसकी ऊंचाई क्या करनी है ज्ञात करनी है। इसका व्यास भी दे रखा है, तो व्यास दे रखा है, पहले त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या होती है, देखो ये व्यास है पूरा, आधी होती है त्रिज्या, तो 6 का आधा कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी और 12 का आधा करेंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर जो यहाँ तक मिल जाएगी। पहले गोला यहाँ था, अब गोला इसमें डालना है, तो इसका आयतन दोनों का आयतन क्या होगा बराबर मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन इजिकल टू है आपके बेलन का आयतन, ये है आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो गोले का आयतन का सूत्र है क्या करने का 4/3 πr³। इसका सूत्र है क्या करने का πr²h। आर को अलग अलग लिखना पड़ेगा, नहीं तो आर कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा आर लिखा है, यहाँ पर बड़ा आर लिख दिया, आर का जो सिंबल है वो चेंज कर दो, क्योंकि देखो पाई कट गया, सेम मिल रहा है, वैसे आर सेम मिलता तो आर भी कट जाता। तो हमें काटना नहीं है, अलग अलग लिखना है। 4/3 आर का जो मान है, छोटे आर का मान वो है 3 × 3 × 3। इधर जो आर है वो है आपके 6, तो 6 × 6 × h, 3 से 3 कट गया, 3 × 9 9 चौक 36, इधर भी हो गया 6 छंग 36, गुणा है तो भाग में, तो h का मान आएगा 36/36, भाग देंगे तो भाग जाएगा आपके 1 बार। तो ऊंचाई आ गई आपके 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी। दूसरा पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, वर्त की परिधि और वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है आपके बराबर। परिधि मतलब तो होता है ये लाइन और वर्ग मतलब होता है ये वाला, ये चारों ओर की जो लाइन है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल
सूत्र है भुजा स्क्वायर बराबर 484। स्क्वायर हट गया तो इधर लग गया आपके वर्गमूल लग गया, स्क्वायर वर्गमूल लग गया, और इसका वर्गमूल होता है 22, जो आपको निकालना आना चाहिए वर्गमूल। अब हम ये वाली पॉइंट लेंगे, हम वो यहाँ पर लेंगे हम। ये कह रहा है वर्त की परिधि 2πr बराबर है वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या गायब है। और ये जो ए है ना वो कितना दे रखा आपके 22 दे रखा। चाहो तो 22 काट सकते हो, इधर से भी 22 इधर से भी 22 कट गए, तो ये उधर भेज देंगे। तो आर का मान आएगा 4 इंटू, उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे, यहाँ जाएगा आपके 2 बार और यहाँ आएगा 14 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके त्रिज्या। अब मुझे ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, जो सूत्र है πr²। इसके 3 भाग हो गए आपके। पहले भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा को यहाँ रखकर फिर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ आ चुकी है आपके 14 इंटू 14। अब यहाँ भाग जाएगा आपके 2 बार। अब ये हो गया आपके 22 दूना 44 इंटू 14, गुणा कर लो तो 28 इंटू 22 8 दूनी 16, ये होते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ज्ञात कर लें। 14 क्वेश्चन है सेकंड पेपर का। शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो हमें तिरछी ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो ये है शंकु कोण, ये ऊंचाई दे रखी है 24, लेकिन त्रिज्या हमारे पास नहीं है। पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए हमारे पास ये वाली लाइन काम लेनी पड़ेगी। हमारे पास है शंकु का आयतन, मतलब πr²h, जो दे रखा है 1232। इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या गायब है, ऊंचाई हमारे पास 24 दे रखी है, बराबर 1232। ये उधर भेज देंगे हम, तो r² बराबर हो जाएगा 1232 इंटू 7 बटा 22 इंटू 24, ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये भाग जाता है आपके, पहले गया 22 पंजे कितना हो गया आपके 22 पंजे 110, पीछे बच गया आपके 13, अब जाएगा 6 बार। अब यहाँ आपके शंकु सूत्र है क्या करने का, 1/3 लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ भाग जाएगा आपके 8 बार। तो यहाँ पर चॉइस है कितने, 8 है। अब 8 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा आपके 7 बार। 8 का भाग देंगे यहाँ पर, तो आर आपके 2 बार है ना, तो ये एक आर कितना हो जाएगा 7। एक आर हटा दो, एक 7 हटा दो, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। अब मुझे ज्ञात करनी है तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर आपको स्लेंट हाइट ज्ञात करनी है तो r² प्लस h²। r तो है 7, h दे रखा है 24, 7 का होता है 49 और 24 का होता है 576। दोनों को जोड़ लेंगे, ये होता है 625, और वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपके 25 आ जाएगा स्लेंट हाइट। एक त्रिज्या खंड है, तो ये वर्त है, और वर्त में यहाँ होता है त्रिज्या खंड, ये वाला। इसमें ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, और ये जो चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क, ये दे रखी है 22। तो हमारे पास चाप की लंबाई भी दे रखी है और कोण भी दे रखा है। मुझे ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 सूत्र है ज्ञात करने के, या तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, या लगा दो 1/2 L इंटू आर। अब दोनों ही सूत्र में हमें आर चाहिए, आर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम आर यहाँ से ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई से। चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई जो है हमारे पास वो दे रखी है 22। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है πr θ/180।
इसमें से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर या यहाँ दोनों में रख कर उत्तर ज्ञात कर देंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है वो गायब है, कोण जो है वो हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री बटा 180 बराबर 22। अब इसमें इसका भाग जाता है आपके 3 बार और ये उधर भेज देंगे हम, तो आर का मान आ जाएगा, ये 22 तो इधर है ही है, ये उल्टे हो जाएंगे, जो नीचे दे रखे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर दे रखा 22 वो नीचे आ जाएगा, इधर उल्टा होगा। 22 से 22 कट जाएगा और हमारी त्रिज्या आ गई है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात कर ली है, अब मुझे ज्ञात करना है त्रिज्या का क्षेत्रफल। चौ सूत्र ये लगाओ, चौ तो ये लगाओ, दोनों से ही आपका राइट है। हमारे पास चाप की लंबाई दे रखी है, यही लगाओ, 1/2, चाप की लंबाई 22 है और त्रिज्या है जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है वो है 21। अब 2 का भाग देंगे यहाँ पर, ये जाएगा 11 बार, 11 को गुणा करेंगे 21 से, तो ये आता है आपके 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करना तो इतना सा ही था, लेकिन इसमें त्रिज्या दी भी नहीं थी, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने ये वाला किया, इसे त्रिज्या ज्ञात हो गई। अगला वाला क्वेश्चन है, बेलन का वक्र भाग का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है। ये रहा बेलन, वक्र भाग मतलब ये वाला भाग, ये जो है यहाँ पर ये भाग देगा 660, ऊंचाई भी दे रखी है इसकी 15। हमें ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन, अगर आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र है πr²h। तो ऊंचाई हमारे पास है लेकिन आर नहीं, आर हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πrh, 2 का 2, अब इससे आर ज्ञात करेंगे और यहाँ जमा देंगे, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या गायब है, ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 15 बराबर 660। अब इन तीनों को अगर गुणा करते हैं ना ऊपर, तो ये होता है 660/7 आर, 2 × 22 44, 44 × 15 660। इधर दे रखा है 660, उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब आर का मान आएगा 660, इधर है ही है, ये उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 660 नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आर का मान आएगा हमारे पास 7। आर का मान आ चुका है, अब हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमने अभी यहाँ पर ज्ञात की है तो वो वाला यहाँ काम में लेंगे, 7 × 7। ऊंचाई जो है क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है 15, तो वो काम ले लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 22 और 15 7 है 105, गुणा कर लो, 22 पंजे 110, 22 और 1 23, तो ये आ गया है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर उससे हमें आयतन ज्ञात करना है। घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ज्ञात करना है। तो ये रहा घनाभ और ये है आपके घनाभ में विकर्ण। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ जो एक कोने से, ऊपर वाला एक कोना, सामने वाले का नीचे वाला कोना, ये वाला, या फिर इधर से ज्ञात कर लो कहीं से भी, तो लंबी छड़ भी पूछ सकते हैं या विकर्ण की लंबाई भी पूछ सकते हैं आपसे। ये तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का, वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई मतलब हो गया आपके 12, चौड़ाई हो गई है 9, ऊंचाई हो गई है 8, 12 × 12 144, 9 × 9 81, 8 × 8 64, तीनों को जोड़ते हैं तो होता है 299, और 299 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये होता है 17। वर्गमूल तो कम से कम 20-25 तक आपको याद होनी चाहिए, तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो फिर रफ में पीछे ट्राई करते रहना। एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है और छोटे छोटी गोलियां बनाई जाती है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 mm, यहाँ सेंटीमीटर है वहाँ mm है।
mm मतलब आपने स्केल में देखा होगा, स्केल में सेंटीमीटर होते हैं, बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है, तो ये तो है सेंटीमीटर। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी 5 लाइनें आएगी ना, ये तो है सेंटीमीटर, और mm ये है 5 लाइनें। तो हमें mm को पहले किस में चेंज करना है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये तो है आपके सेंटीमीटर, ये mm है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो। तो देखो ये पूरा क्या है 1 सेंटीमीटर, तो बीच में क्या आएगा आधा सेंटीमीटर। कैसे, 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन आती है, 10 लाइन आती है। हम क्या करेंगे इसके अंदर 5 में 10 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा आपके 1/2 सेंटीमीटर। ये तो था mm, ये क्या हो गया आपके सेंटीमीटर हो गया, आधा सेंटीमीटर। या आप चाहो तो 0 हटाकर पॉइंट भी लगा, 0.5 भी आप लिख सकते हैं। तो पहले ये था, अब ये बना रहे हैं। तो हमें ज्ञात करनी है गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां बनेगी वो अगर आपको ज्ञात करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी किसी से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों में आपस में भाग दे दो, बड़े वाले में छोटे वाले का 1-1 का। तो यहाँ लगेगा बड़ा वाला ऊपर लगेगा आपके, तो बड़े गोले का आयतन बटा छोटी गोली का आयतन। सूत्र क्या है गोले का आयतन। अब यहाँ पर आर अलग है, वहाँ पर आर अलग है, तो या करो नाम चेंज कर, थोड़ा सा नाम चेंज कर लो। ये बड़ा आर हो गया, ये छोटा आर हो गया। सूत्र क्या है गोले का आयतन क्या करने का, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका गोली का सूत्र क्यों, गोली ये भी गोली है, इसका सूत्र भी यही रहेगा आपके 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसकी आर अलग है, इसकी आर अलग है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों की आर अलग अलग है। नहीं होती ना तो इसकी तरह कट जाते, जैसे ये कट गए। अगर ये भी छोटा आर लिख दें तो ये भी कट जाता है, तो इसको काटना नहीं, क्योंकि ये अलग है ना ये अलग है। तो बड़ी आर की घात 3, छोटी आर की घात 3। अब बड़ी आर जो है वो ये लिखी हुई है 5 × 5 × 5। छोटी आर है या तो ये लिख दो या ये मर्जी है जो, या 0.5 भी लिख सकते हो आप। ये लिखो, ये लिख दो 1/2 × 1/2 × 1/2। ऊपर तो हो जाएंगे आपके 125 और नीचे हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उल्टा हो जाएगा, उल्टा होते ही 8 ऊपर आ जाएगा। यस, 1 नीचे रहेगा, 1 का कोई मतलब नहीं, गुणा कर लो, ये आ जाएगी आपके 1000 गोलियाँ। 1000 गोलियाँ बनेगी इससे, इस तरह की। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब